हेलो दोस्तों, मैं पवन सरस्वती कंप्यूटर सेंटर से आप सबों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम सीखते हैं। यहाँ तक सीखे थे पास फेल में। पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम सीखे थे कि पास फेल कैसे निकाला जाता है। तो पास फेल में ए एंड से हम पास फेल निकाले हैं, अब निकालते हैं हम और से पास फेल। पास फेल भी अब दो नियम से निकालना चाहते हैं, तो उसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर से एक पास फेल और ऐड कर देते हैं। तो कॉलम को ऐड करने के लिए बस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे। देखिए कॉलम को सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पर मिलता है इंसर्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा कॉलम इंसर्ट। ओके, अब यहाँ पर से भी पास फेल हम दे देंगे, तो इसी को ड्रैग कर देते हैं पास फेल। अब यहाँ पर से क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ देंगे। अब और से हम पास फेल को निकालेंगे कि और फंक्शन से पास फेल कैसे निकलता है। तो इक्वल टू और देंगे, और देने के बाद लॉजिक इसको लेंगे। अब इसमें लेंगे लेस देन 30, लेस देन 30 कॉमा, फिर इसको देंगे लेस देन 30, फिर कॉमा इसको देंगे लेस देन 30, फिर कॉमा इसको देंगे लेस देन 30, फिर कॉमा इसको देंगे लेस देन 30। चलिए हो गया, इसको बंद। उसमें ग्रेटर देन दिए, इसमें लेस देन। अगर 30 से कम है, सभी सब्जेक्ट में 30 से कम नंबर है तो क्या करेंगे, पहले फेल करेंगे। अवाइंड में लिखे थे पहले पास करेंगे, क्योंकि 30 से ज्यादा है, यहाँ 30 से कम है, इसीलिए पहले फेल का यूज किया जाएगा। इसमें काहे पास पहले लिखे, इसीलिए पास इसमें लिखे हैं क्योंकि 30 से ऊपर रहेगा तो पास रहेगा, 30 से नीचे रहेगा तो फेल रहेगा। लेकिन इसमें तो लेस देन दिए ना, तो लेस देन का मतलब होता है नीचे, तो 30 से नीचे रहेगा तो फेल कहलाएगा ना, तो फेल लिखे हैं। अब अदरवाइज में लिखेंगे पास, अगर 30 से ऊपर है तो पास करिए, देखिए पास हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे कर दीजिए। देखो सब जैसे ये पास निकला वैसा ही ये पास निकल गया। अगर हम यहाँ से 29 करते हैं तो दोनों फेल हो रहा, क्योंकि लेस देन है, आई ग्रेटर देन है। ओके, अब चलिए लेस देन और ग्रेटर देन में अंतर समझाते हैं आप लोग को। क्या अंतर होता है देखिए, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, और फिर होता है एक डज नॉट, एक होता है डज नॉट इक्वल। तो ये 5 फंक्शन है, 6 फंक्शन इसका यूज किया। अगर यहाँ 30 लिखे, 30 लिखे, तो अगर हम दिए इक्वल टू इसको इसका लेस देन, इंटर की क्या था देखिए, अगर इक्वल टू अगर हम 30 दिए, यहाँ क्या है 30, अगर हम इसका कोटेशन ऐसे दे दिए, ध्यान से देखिए, 30 के साथ ए वाला कोटेशन को दिए, ग्रेटर देन को, तो वो 31 से शुरू करेगा। ध्यान से सुनिए, अगर 30 के साथ ग्रेटर देन खाली देंगे तो 31 से शुरू करेगा, 30 को नहीं देखेंगे। अगर 30 के साथ 30 के साथ ए वाला कोटेशन देंगे तो 30 को भी देखेगा, 30 को भी लेगा, क्योंकि इक्वल का प्रयोग किया गया। ओके, अगर 30 लेस देन देंगे, 30 लेस देन देंगे तो 29 से शुरू करेगा, और 30 लेस देन इक्वल करेंगे तो 30 से शुरू करेगा। और डज नॉट इक्वल का मतलब नहीं मिलना, क्या होना, नहीं मिलना। ओके, तो चलिए आज डिवीजन को निकालते हैं। अब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और इस तरह से हम डिवीजन को निकालते हैं। कैसे डिवीजन लगता है, तो एक मेथड आप लोग का और बताते हैं। हम जो फार्मूला सीख रहे थे, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमको क्या परेशानी होता है, बार बार हम भूल जाते हैं कि कॉमा कहाँ दे, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे। तो ऐसा परेशानी से आप भी बचने के लिए एक ऑप्शन है जिसका नाम है एफएक्स। क्या नाम है, एफएक्स, इंसर्ट फंक्शन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और इस डायलॉग बॉक्स में हम इफ फंक्शन को लेंगे, इफ फंक्शन में गो करेंगे, और गो करने के बाद यहाँ पर से ओके करेंगे, सॉरी, इस पर क्लिक करेंगे, इफ फंक्शन को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर पूछेगा लॉजिक टेस्ट, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 3 आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है
कि जब 60% रहेगा, क्या रहेगा, जब 60% है तो फर्स्ट डिवीजन, 45% है तो सेकेंड डिवीजन, और 30% है तो थर्ड डिवीजन। इस तरह से हमको देना है, यानी कि 300 नंबर है तो फर्स्ट, 225 नंबर है तो सेकेंड, और 150 नंबर है तो थर्ड। इस तरह से रहता है, यही नंबर को परसेंटेज किया गया है। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे, इफ फंक्शन को लेंगे और ओके कर, और यहाँ आएगा लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर का, सबसे ऊपर का डेटा आपको सेलेक्ट करना है, कभी भी सेलेक्ट करना है तो ऊपर से, कुछ भी लगाना है तो ऊपर, ठीक है। अब हम यहां पर देंगे कि देखिए दोस्त, इस सेल में पहला फंक्शन क्या बोला है, यहां पर पढ़िए 60%, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू दिए 60%। अगर यहां पर 60% है या उसके ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन लीजिए, क्या दीजिए, बस फर्स्ट डिवीजन लिख दीजिए इसमें, फर्स्ट डिवीजन। कर्सर को नीचे रखिए, ऑटोमेटिक डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं। अब तो भर गया, पहला कंडीशन लग गया। अब दूसरा कंडीशन लगाने के लिए नीचे पे क्लिक करें, वैल्यू फॉल्स पे, और उसके बाद आपको आना नेम बॉक्स वाला बॉक्स पे, यहां पर से देखिए नेम बॉक्स, यहां पर जैसे माउस पॉइंटर रखिएगा वैसा ही इफ नजर आएगा, इस पर जब क्लिक करिएगा तो खाली हो जाएगा। अब खाली होने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, फिर देंगे ग्रेटर देन 45%। अब 45% लेंगे, क्योंकि 60% के लिए लगा देंगे दूसरा कंडीशन 45। तो 45% में क्या शो करना चाहिए, सेकेंड डिवीजन। अब यहाँ कर्सर को रख देंगे, फिर नीचे, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी तीनों कंडीशन हमको लगाना है। अब परसेंटेज यहाँ इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। अगर आप एवरेज से निकाल रहे हैं तो एवरेज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज आप नहीं दे सकते क्योंकि एवरेज में परसेंटेज का साइन नहीं है। अब यहाँ पर देंगे थर्ड, थर्ड डिवीजन, और इससे जब कम रहे तो फेल कर दीजिए, यानी 150 नंबर से कम रहे तो फेल कर दिए, ओके करिए। देखिए फर्स्ट डिवीजन है क्योंकि 60%, इसको जैसे ही टानेंगे वैसा ही सब फर्स्ट डिवीजन है क्योंकि सब 60 से ऊपर है। आप चेंज करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप चेंज कर लीजिए। ओके, क्लियर। उसी तरह से अब ग्रेड निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे। तो ग्रेड को निकालने के लिए करना क्या है, ग्रेड में बोला है 70% अगर रहे, 70% रहे तो ए प्लस ग्रेड मिलेगा उसको, क्या मिलेगा, ए प्लस ग्रेड। और जो 60% रहे उसको ए ग्रेड, ठीक है। और जो 50% रहे उसको बी ग्रेड, और जो 45% रहे उसको सी ग्रेड, अदरवाइज डी ग्रेड। सेम प्रोसेस है, फर्स्ट डिवीजन जैसे सेकंड डिवीजन निकाले। ओके, फिर हम एफ एक्स पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर इफ फंक्शन को लेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पर से फिर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70%। अगर 70% है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस ग्रेड दीजिए, ए प्लस ग्रेड, यानी 70% है या 70% के ऊपर है तो ये प्लस ग्रेड दीजिए, और फिर कर्सर को नीचे रखिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 60%। अगला कोटेशन देखिए, अगला वैल्यू 60%, 60% में क्या बोला है, ए ग्रेड, तो यहाँ पर ए ग्रेड दे देंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, 50% रहेगा तो बी ग्रेड, ठीक है। फिर नीचे कर्सर को रखना, फिर इस पर क्लिक करना, फिर इस पर क्लिक करना, ये परसेंटेज, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 45% रहेगा तो सी ग्रेड, अब अदरवाइज डी ग्रेड। अब इसको कर देंगे ओके। देखिए ए प्लस, ए ग्रेड है, और जो 70 से ऊपर है वो ए प्लस ग्रेड, ठीक है। अब रैंक निकालेंगे, रैंक को निकालने के लिए करना क्या है, इक्वल टू रैंक लिखना है, क्या लिखना है, रैंक लिखना है। डबल क्लिक करिए, यहाँ पर इसका सिंटैक्स में मांग करता है नंबर, तो नंबर में क्या करना है, नंबर में हमको फर्स्ट वाला टोटल को नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लेना, रेफरेंस मांग रहा है तो
टोटल को क्या करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक। अब इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए आपका लैपटॉप से अगर फिक्स करना चाहते हैं तो F की दबा के F4 दबाइए, अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो F4 दबाइए। अब यहाँ पर 0 और 1 आता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। 0 कब देंगे, 1 कब देंगे। देखिए, अगर इसमें से सबसे ज्यादा नंबर को एक रैंक पर रखना है, सबसे ज्यादा नंबर को एक रैंक पर रखना है तो 0 दीजिए। अगर सबसे कम नंबर को एक रैंक पर रखना है तो 1 का प्रयोग करिए। तो हमको क्या रखना है, सबसे ज्यादा नंबर को 1 रैंक पर रखना है तो हम 0 का प्रयोग करेंगे और इंटर करेंगे। और इसको अब क्या करेंगे, हम इस तरह से टान देंगे तो यहां निकल गया रैंक। तो देखिए, सारा फॉर्मूला से हम आज 5 जो प्रैक्टिस सीट था, एक्सेल का प्रैक्टिस सीट जो था, वह स्टूडेंट डिटेल, जो इसका इसका नाम आप दे सकते हैं स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल का पूरा पार्ट खत्म कर दिए हैं, पूरा फॉर्मूला खत्म कर दिए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।